अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टुडे। आज की वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे के जो है ना टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो ये साइड पे मैं एडिशनल चीज़ें सारे रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरी फाइल जो है ना स्पीड वर्क करती। तो ठीक है, अभी देखो इसके अंदर मेरा ऑलमोस्ट पूरा काम हो गया है। जिसमें तो यहाँ पे जो है ना मेरे नीचे के स्टेप्स रैंप्स एंड मेरे को गेट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लेवल 1 पे आने के बाद यहाँ पे मैं मॉडलिंग प्लेस से अपना एक जेनेरिक मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक्सट्रूजन यूज करके जो है ना मैं यहाँ पे अपने गेट को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अभी देखो मैं लेवल 1 पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बट जो है ना मैं बाद में इसको जो है ना वेस्ट एलिवेशन से इसको रोटेट करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पहले ओवरऑल ऑब्जेक्ट, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक, देन छोटे छोटे जो यहाँ पे गैप्स आ रहे उसको वहाँ पे जो है मैं रेक्टेंगल्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को जिधर जिधर भी रिक्वायरमेंट्स हैं सारे जगह मैं यहाँ पे रेक्टेंगल्स यूज करता हूँ। अब देखो लास्ट एक बचने पे, ओके। अब ये होने के बाद जो है ना इसको फिनिश कर लो। फिनिश होने के बाद अब यहाँ पे जो मैं गेट ड्रॉ कर रहा हूँ इसका जो डेप्थ आ रहा कितना आ रहा, 1 फीट आ रहा। आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट कर लो 2 इंच, ठीक है। और लेवल 1 पे आ जाओ। अब मेरे को ये बैक साइड के जो क्लैंप्स है इसके जो सपोर्ट्स है ये मुझे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक्सट्रूजन यूज कर लेता हूँ रेक्टेंगल एंड यहाँ पे क्रिएट कर लिया। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी रेक्टेंगल क्रिएट कर लो। फिनिश करने के बाद 1 इंचेस इसका डेप्थ ले लो। देन साउथ एलिवेशन में आने के बाद जो है आप अपना जो क्लैम्प्स अपने जो सपोर्ट्स हैं उनको जो है ना ऐसे आप मूव कर लो। अब देखो मैं पे सेंटर में क्लिक कर रहा हूँ, सेंटर में क्लिक करके मुझे ऊपर मूव करना है, ठीक है। ऐसा मूव नहीं हो रहा, मूव नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता मतलब यहाँ पे ये जो लॉक जो आ रहा है क्या बता रहा है पे डिस एसोसिएट वर्क प्लेन, ठीक है। इसको ऑफ कर लो एंड यहाँ से ये सेंटर से ये यहाँ पे मूव कर लो, ठीक है। तो मूव होने के बाद 3D में इसका जो कम्प्लीटली आउटलुक है समथिंग इस तरीके से विजिबल होता है। देन यहाँ पे फिनिश मॉडल पे क्लिक कर लो। देन उसके बाद लेवल 1 से जो है ना इसको डबल एन करके यहाँ पे मिरर कर लो। देन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यहाँ पे अरेंज कर सकते। अब प्रॉपरली जो है ना अरेंजमेंट होने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, एडिट इन प्लेस में आता हूँ, वेस्ट एलिवेशन में जाके जो है ना मैं इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। अभी देखो रोटेट करना नेसेसरी है क्योंकि मेरा जो गेट आ रहा इस तरीके से आ रहा और मुझे रिक्वायर्ड है अपने एलिवेशन में यहाँ पे प्लेस करना है। तो रॉन्ग मेथड है, मैं ऐसा इसको डायरेक्टली लिख जाके प्लेस नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ता, 3D के अंदर से मैं अपने गेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एडिटिंग प्लेस पे क्लिक कर लो, वेस्ट में आ जाओ। वेस्ट में आने के बाद आपका गेट अभी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, यहाँ पे पूरा को सिलेक्शन कर लो। अभी देखो यहाँ पर भी मेरे को प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे 3D से ही गेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेस्ट एलिवेशन में आके इसको यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ। स्टेट क्लिक करने के बाद 90 डिग्री पे आप रोटेट कर लो। अब रोटेट करने के बाद चेक कर लो 3D में, यहाँ पे मेरा रोटेट होके आ गया। ओके, मेरे ख्याल से कुछ एनोटेशंस में मसला है। ओके, लेट मी चेक दिस। एक्चुअल में जो है ना पे विजिबल होना, अगर मैं इसका बाकी सारे एकदम प्रॉपर है, मेरा गेट यहाँ पे एक्चुअल में दिख रहा नहीं, तो रीजन इसका क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पर देखो मेरा एलिवेशन लेवल 1 में यहाँ पे आ रहा, तो इन क्या कर रहा, इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो कवर कर रहा, पीछे की चीज़ें कवर नहीं कर रहा। तो मैं एलिवेशन को जो है ना जरा बैक साइड सेट कर लेता हूँ एंड अभी आ जाओ वेस्ट के अंदर। अब देखो मेरे को यहाँ पे जो है ना मेरा गेट विजिबल हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वेस्ट में आ गया, ओके, अभी मैं विजिबल नहीं हो रहा। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक। ओके, ये वाला पॉइंट बैक साइड इसके साथ ही एडजस्ट करना था शायद। ओके, अभी देखो यहाँ पे मेरा अभी एलिवेशन प्रॉपर्ली विजिबल हो रहा, सॉरी मेरा गेट विजिबल हो रहा। एडिटिंग प्लेस में आ जाओ, गेट को सेलेक्ट कर लो, आर्क को 90 डिग्री रोटेट कर लो एंड यहाँ पे फिनिश मॉडल। एंड वो साइड का पार्टीशन को भी सेम सेलेक्ट कर लेना है, आर को एंटर रोटेट करना है 90 डिग्री। अब रोटेट होने के बाद इंडिविजुअल गेट्स को मेरे को यहाँ पे प्लेसमेंट करना है
मेरे एलिवेशन में। तो मैं एरो की का यूज करके जो है ना अपने गेट को ये पॉइंट से ये पॉइंट तक मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो, सॉरी बाहर चले गया, या फिर मैं प्रॉपरली एडजस्ट होने के बाद ऊपर अपर एरो यूज कर लेके अपने लेवल वन से जो है ना थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर लेता हूँ एंड बैक साइड यहाँ पे प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखो, फ्रंट एलिवेशन से मैं साउथ एलिवेशन से सारी चीज़ों को सेट करने के बाद लेवल वन से मेरे गेट को यहाँ पे चेक कर लेना है एंड लेवल वन से भी जो है ना आप इसको प्रॉपरली एडजस्ट करना। ठीक है, आप खाली सामने से अपने गेट को प्रॉपरली एडजस्ट करें तो लेवल से भी आपको एडजस्ट करना ज़रूरी है। तो अभी मैं टॉप से भी यहाँ पे प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्टमेंट होने के बाद यहाँ पे फिनिश मॉडल पे क्लिक कर लो। 3D में आप अपने गेट को इजीली क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक साइड तो आ गया मेरा, साउथ एलिवेशन में मैं अपने दूसरे साइड को भी सेम एडजस्ट कर लेता हूँ। और एडजस्ट करने के लिए आपको मॉडल इन प्लेस में जाने की कुछ भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आप विदाउट एडिट करे भी अपने गेट को एडजस्ट कर सकते हैं। बट इतना कि आपका जो भी डिजाइन है प्रॉपरली कंप्लीट हुआ सो रहना। ओके, तो अभी देखो मेरा डिजाइन पूरा कंप्लीटेड है एंड रोटेशन भी मेरा एकदम सही से है। मैं अपने गेट को यहाँ पे इजीली एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे ये अलाइनमेंट करेक्ट हो गया। बैक साइड का एक अलाइनमेंट भी आपको चेक कर लेना है। बैक साइड एक बार अगर सही आ गया दैट्स इट, देन लेफ्ट वन पे आना है। लेवल वन से आपकी गेट को सेलेक्ट करना है, सेम एरो की का यूज कर लेना है। अगर समझ लो लेवल से आपको मालूम है ना आपका गेट कहाँ पे प्लेस्ड है, सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम्स आ रहे, देन 3D से जो ना आपकी गेट को सेलेक्ट कर लो एंड लेवल वन पे आप इसको एरो की से एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि लेवल थ्री पे सेलेक्ट करें, लेवल थ्री से प्लेसमेंट या फिर अरेंजमेंट करना, आप लेवल वन से भी इसको एडिट कर सकते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें एडजस्ट होने के बाद चेक कर लो मेरा जो है ना मॉडल एकदम प्रॉपरली कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मेरे को काम क्या करना है, मेरा हेडरूम हो गया, मेरा डिज़ाइन हो गया, सारी चीज़ें हो गया। मुझे जो है ना नीचे यहाँ पे स्टेप और रैंप क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे जो है ना डायरेक्टली वेस्ट एलिवेशन के अंदर आता हूँ एंड अपने मॉडलिंग प्लेस के अंदर से एक जेनेरिक मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके करने के बाद एक्सट्रूजन ले लो एंड वर्क प्लेन सेट कर लो। अभी वर्क प्लेन क्या रहता है क्या नहीं है, मैं ऑलरेडी जो है ना प्रीवियस टॉपिक में सारी चीज़ों को जो है ना कवर करा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लो। देखो मैं अपना वर्क प्लेन ले रहा हूँ मेरा पैराफिट वॉल का या फिर बाउंड्री वॉल का एंड यहाँ से मैं अपने स्टेयरकेस को क्रिएट करूँ। ठीक है, अब देखो मेरा जो राइजर रहेगा उसके बेसिस पे जो है मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मालूम, अंदाजे पे एक लाइन ले लेता हूँ एंड इधर से 9 इंचेस में यहाँ पे थ्रेड लेने वाला हूँ, 6 इंचेस में यहाँ पे लेने वाला हूँ राइजर, सेम 9 इंचेस थ्रेड, 6 इंचेस यहाँ पे आपका राइजर। ठीक है, तो मैं अपना जब तक बेसमेंट प्रॉपरली क्लियर नहीं आता जब तक जो है ना मैं यहाँ पे ये सारे डिटेल्स स्पेसिफाई कर लेता हूँ। आपका थ्रेड हो गया 9 इंचेस, आपका राइजर हो गया 6 इंचेस, देन यहाँ पे लास्ट एक थ्रेड एंड एक राइजर। अब जो एक्स्ट्रा रहा आप उसको टी आर करके ट्रिम कर सकते हैं एंड यहाँ पे फिनिश कर लीजिए। फिनिश होने के बाद तरीके से इसको क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पे मेरा जो है ना स्टेप्स क्रिएट हो गया। लेवल वन पे आने के बाद मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। अभी देखो मैं लेवल वन पे आने के बाद यहाँ पे मुझे क्या भी विजिबल नहीं हो रहा, तो फ्लोर प्लान्स के अंदर से यहाँ पे साइड पे आ जाओ एंड यहाँ से इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। साइड पे आने के बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ पे इसको सेट करना है, कहाँ पे नहीं एडजस्ट कर लो। या नहीं जो है ना मुझे लेवल वन से अपने गेट को एडजस्ट करना है, देन आपको व्यू रेंज के अंदर आना है, व्यू डेप्थ को यहाँ पे अनलिमिटेड करना है, अप्लाई करना है एंड ओके करना है, तो आपके स्टेट प्रॉपरली विजिबल होते हैं। इसके बेसिस पे भी आप काम कर सकते हैं। देन मॉडल इन प्लेस में आने के बाद इसका डेप्थ आपको कितना रिक्वायर्ड है, डेप्थ को आपके प्लान के बेसिस पे चेक करके जो है ना यहाँ पे प्लेस कर लो। अभी देखो मैं प्लानिंग में जो है ना इसको 4 फीट ले आता हूँ एंड इसको 4 फीट ले आता हूँ। ओके, तो मैं पे इसको ऑलरेडी एडजस्ट करा हूँ 4 फीट पे। जस्ट मेरे को प्लेसमेंट जो है ना यहाँ पे नहीं आना है, ये भी मैं इसको डिसजॉइन कर लेता हूँ। डिस एसोसिएट कर लेने के बाद इसको मूव कर लो यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अब प्रॉपरली मूव होने का 3D में क्रॉस चेक कर लो, सही हो गया। देन जो है ना मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, फिनिश करके
लेवल 1 से इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ इसके साइड में समथिंग यहाँ पे। एंड जो मैंने कॉपी किया है उसको सेलेक्ट करके मॉडल इन प्लेस में आके वापस से सेलेक्ट करके एक्सट्रूजन के अंदर आ जाता हूँ, एडिट एक्सट्रूजन। वेस्ट से मैं सारे डिटेल्स को डुप्लीट कर देता हूँ एंड एक नॉर्मल लाइन लेके जो है ना इधर से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप अंदाजे पे सारी चीज़ें ले सकते हैं या नहीं बोले तो जो है ना 3 फीट पे जिसको प्लेसमेंट करना चाह रहे आपका जो भी रैंप है तो इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिनिश कर लीजिए एंड टेडू में क्रॉस चेक कर लीजिए, इसको भी फिनिश मारना है। यहाँ पे आपके स्टेप्स आपके रैम्प्स सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली क्रिएट होके आ गए। रही बात आपके जरे बहुत चीज़ें डेकोरेशन करने की आउटसाइड का, तो आप जो है ना मासिंग एंड साइड से जो है ना यहाँ पे साइड कंपोनेंट के अंदर आके जो भी आपको ट्रीज रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे ट्रीज को प्लेसमेंट कर सकते हैं एंड उसका जो भी रियलिस्टिक आउटपुट है वो रियलिस्टिक आउटपुट को यहाँ पे देख सकते हो। रियलिस्टिक में अगर आप वर्क कर रहे साइड कंपोनेंट ऐड करने के बाद तो आपका जो सिस्टम है लैग हो सकता है, तो मैं ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें जो भी एडिशनल अरेंजमेंट में करना है मैं सारा लूमेन के अंदर ही कर लूँगा। ठीक है, ओके। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद देखो आपको और एडिशनल इसमें क्या क्या ऐड करना है वो सारे डिटेल्स ऐड अप कर सकते हैं डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही लाइक समझ लो ये मेरी जो अंदर की जो बाउंड्री वॉल आ रही है आप उसको समथिंग कटिंग हुए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी जो आपको एडिशनल चीज़ें होना है वो सारी चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है ना आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। अगर आप कंप्लीटली बीआईएम सीखना चाह रहे हैं तो ड्राफ्टिंग टूल को फॉलो कर लीजिए एंड आपको जो मोस्टली यूज होने वाले हैं फंक्शंस ये सारे ये वाले ही रहेंगे आपके मॉडल इन प्लेस के अंदर जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पूरे बीआईएम के अंदर वो सारी चीज़ें कवर होने वाले हैं। तो ये चीज़ों को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए एंड चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए।